श्याम रे। गुजरात भवन में आप सबका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मुंबई में रहते हुए इस घर का नाम गुजरात भवन क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ इस घर का नाम गुजरात भवन क्यों है। क्योंकि इस घर में रहने वाले हर लोगों के दिल में आज भी गुजरात बसता है। मेरे बापूजी कहते हैं कि हर इंसान अपनी संस्कृति का आदर और सम्मान करे तो पूरा देश आगे आए, क्योंकि हमारा देश प्रांतों से ही बना हुआ है। अब आइए गुजरात भवन के लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूं। आइए। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। इस घर में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और हाँ, ऊपर हमारा टेरेस, खुला एरिया, कच्छ भी है। इस घर के हर कोने का नाम गुजरात के शहरों पर रखा गया है। और इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वो है गांधीनगर, गुजरात भवन की राजधानी। हर छोटे बड़े फैसले यहां पर लिए जाते हैं। अब आइए आपको मिलवाता हूं इस घर के चीफ मिनिस्टर से। हर्षमुख मेहता, मेरे बापूजी, प्रोफेशन से ये टीचर रहे हैं। आज तक इन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो कुछ भी कहा है वो किसी ना किसी बड़े नेता ने कहा है, जैसे कि गांधी जी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये है मेरी बात, सरला मेहता। गुजरात से इतना प्यार है इसे कि इसके हिसाब से दुनिया की हर चीज की शुरुआत गुजरात से हुई है। ये है मेरी बेटी हंसी। वैसे इसका नाम शर्मिली होना चाहिए, क्योंकि ये हंसती कम है, शर्माती ज्यादा है। ये अपने आप को बहुत बड़ा कुक समझती है, दुनिया की सबसे बड़ी शेफ बनना चाहती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जब भी मुझे कोई डिश खिलाती है तो मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि बेटा ये क्या बनाया है। और एक बात बताऊं, बहुत प्यारी है मेरी बेटी। ये है घर की बड़ी बेटी खुशी। पर इसे खुशी कम गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। बॉक्सिंग का बहुत शौक, आए दिन तोड़ फोड़ करती रहती है। अगर इसे कोई बाहर नहीं मिला तो अपना गुस्सा पंचिंग बैग पे निकालती है। ये है मानव, मेरा भांजा। कुछ साल पहले मेरी बहन और जीजाजी की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। तब से मानव हमारे घर में ही रहता है, हमारे बेटे की तरह। हाँ, लेकिन एक बात कह दो, बड़ा शरारती है वो। और ये है इस घर की शान, मेरी जान, मेरी धर्म पत्नी आशिका। पूरे घर का ख्याल रखती है। बस यूं समझ लो कि इस घर की लाइफलाइन है ये। पर इसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसे हमेशा ये लगता है कि अगर दुनिया में कहीं कुछ बुरा हो गया तो वो इसके साथ भी हो सकता है। जैसे कि अगर इंडोनेशिया में भूकंप आ गया तो इसे लगता है कि यहां भी आ सकता है। इसलिए हमेशा एक ही बात इसे सताती है, और वो ये कि अगर इसे कुछ हो गया तो दोनों बेटियों की शादी का क्या होगा। अरे भाई, इन सब बातों में मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। मैं हूं अनिकेत मेहता, बैंक में मैनेजर हूं। मैं हमेशा एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा बाप, एक अच्छा मामा बनने की कोशिश करता हूं। मेरे जीवन का एक ही मोटो है कि हमेशा सबको बहुत खुश रखूं। तो ये है मेरे गुजरात भवन का प्यारा सा परिवार। आज से हर रोज आपको मिलने आएंगे। आप यहाँ देखेंगे हर रोज एक नई मस्ती, नई धमाल। हमारी कुछ बातें आपको खूब हंसाएंगी तो कुछ बातें आपकी आंखें भी नम कर जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे रिश्तों की महक और खुशी की खनक। तो चलिए देखते हैं कि आज गुजरात भवन में क्या हंगामा होने वाला है। हमारा घटमा बिराजता श्रीनाथ जी,
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप नहीं तो नहीं कहेंगे ना? नहीं। देखो आपने अब भी नहीं कह दिया। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं नहीं कहूंगा। आज मैं आपसे कहूँ कि आज आप बैंक में ये ब्लू वाली शर्ट पहन के जाएंगे तो आप क्यों तो नहीं पूछेंगे ना? क्यों? देखो फिर से आपने क्यों पूछ लिया? नहीं मतलब मैं ये ब्लू शर्ट पहनकर ऑफिस जाऊंगा। एक बात कहूँ, ये ब्लू शर्ट आप पे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा हाँ, इसलिए जब से तुमने खरीदी है मुझे पहनने नहीं दी है, ये सोचकर कि ये ब्लू शर्ट पहनकर मैं बहुत हैंडसम ना लगूं। हाँ लेकिन वो इसलिए कि वो मिसेस चड्डा जब देखो तब आपको बस घूरती रहती है। हैं? हैं? मतलब हैं? हाँ हाँ लेकिन कोई बात नहीं, आज आप ये ब्लू शर्ट पहनकर बैंक जा सकते हैं। आपको पता है मैंने इस ब्लू वाली शर्ट के साथ आपकी मैचिंग पैंट, शर्ट की मैचिंग टाई और ये रुमाल। हाँ ठीक है। सुनो ना, और आज आपके टिफिन में मैंने आपकी मनपसंद पूरण पोली और खांडवी भी रखी है। हाँ और आज शाम को मैं आपके लिए आपकी मनपसंद मसाला खिचड़ी और कढ़ी भी बनाने वाली हूँ। खुश? सुबह सुबह इतना प्यार, अनिकेत चेतीजा काहे के लोचो है। बेटा संभाल के, हाँ कुछ टूटना नहीं चाहिए। हाँ नानी। आशका। गुड मॉर्निंग मामा। जय श्री कृष्ण। क्या? जय श्री कृष्ण। हाँ गुड मॉर्निंग स्कूल में। और क्या बात है, हाँ आज बड़ा जल्दी उठ गया, सोया नहीं था क्या? आज जल्दी उठ गया और सुबह सुबह अपने हाथों से आपकी कार एक को... मिनट, क्या किया मेरी कार के साथ? कोई शैतानी तो नहीं की ना तूने? नहीं बेटा ध्यान से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है जब कोई बोल रहा हो तो उसे बीच में नहीं टोकना चाहिए। सॉरी बाबू। जय श्री कृष्ण। लेकिन उसकी बात तो पूरी तरह सुन ले। जी। आज इसने तेरी कार को अपने हाथों से रगड़ रगड़ के धोया है। अरे वाह। बेटा ये बात से एक पप्पी हो जाए। टप्पा टप्पा टप्पी हो जाए पप्पी। चलो 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 आरती और प्रसाद ले लो। चल 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 चल। अच्छा ले ले जल्दी से, अब भी ले ली। अरे पप्पू। हाँ सर। 3 दिन से टेलीफोन लाइन बंद है, आज रिपेयर हो जाएगी ना? हाँ हाँ हो जाएगा। अरे ये सूरत का दरवाजा अभी तक बंद क्यों है? हाँ लो खुल गया। हाँ खुल गया। जय श्री कृष्ण दादू, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। पापा। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। बाबूजी बैठिए ना, आप यहाँ पे। नहीं बेटा नहीं। अच्छा पापा ने आपने पढ़ा? नहीं बेटा मैं बाद में पढ़ लूंगा, तू पढ़ ले। हमारे बापूजी, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा नहीं और पहले आप मुझे दे रहे हैं। वो बेटा मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है कि कभी कभी अपने से पहले बेटे को पढ़ने के लिए अखबार दे देना चाहिए। और उस पर गांधी जी ने कहा था कि सुनो जी, कभी खुद भी कुछ बोल लिया कीजिए ना। सरला जी मैं खुद तो कुछ कह दूं, लेकिन सरदार पटेल कहते हैं। बस 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 बस, मैं सब समझ गई। जय श्री कृष्ण। अरे बेटा आज है ना, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद का खास गुजराती नाश्ता बनवाया है। अरे वाह, गुजराती नाश्ता क्या बनाया बा? 1 मिनट, ए बहू जल्दी से नाश्ता ले आ तो, अपना गुजराती वाला। लीजिए। वाह ये तो सैंडविच है। सैंडविच। वाह ये गुजराती नाश्ता नहीं है, ये अंग्रेजों का नाश्ता है। अरे अंग्रेजों को सैंडविच खाना हम गुजरातियों ने सिखाया है। अंग्रेजों को सैंडविच खाना हम गुजरातियों ने सिखाया है। वो कैसे? अरे बेटा पता है, सैंडविच की शुरुआत है ना राजकोट में हुई थी। हाँ बरसों पहलों की बात है।
एक छेल छबीलो गुजराती ने एक अंग्रेज को राजकोट में 2 थेपलों के बीच में चटनी रख के खिलाया था और फिर वो अंग्रेज अपने देश गया और सैंडविच का चलन शुरू हो गया। એટલે सैंडविच આપણો गुजराती नास्तो छे। वाह, क्या जबरदस्त रिसर्च किया है तुम्हारी माँ ने। क्या बात है बेटा, तू एकदम चुपचाप खड़ी है। बोल दूं? हाँ बोल दे बेटा। बोल दूं क्या? हाँ बोल दे बेटा। बोलूं? हाँ बोलना। मतलब बोलना ही पड़ेगा? अरे ये अब ये क्या लेने गए किचन में? लो, बोलू बोलू करके गुल हो गई। हाँ, लो आ गई। हाँ पापा, ये खास मैंने आपके लिए बनाया है, खाइए ना। अरे बेटा, क्या हुआ? खाइए ना पापा। हम आज तो घड़ी क्यों? बेटा ये क्या बनाया था? बेटा तूने खाया कहाँ है? नहीं मैं खाया बापूजी, मैंने खाया। पर क्या था बेटा? बता दूं? हाँ बता दो। बता दो क्या? बता दे बेटा, बता दे। बताना पड़ेगा? हाँ बताना। मतलब बता ही दूं? हाँ हाँ बता दे। बोल दूं क्या? पापा, ये मैंने आपके लिए गुलाब जामुन बनाए थे। मैंने हतूश। और ये भी बता दे कि इस गुलाब जामुन के लिए तूने मुझसे गुलाब का फूल मंगवाया था, जो मैंने वाजपेयी जी के गार्डन से तोड़ा था। और पापा, इसने जामुन भी मंगवाया था। चड्डा अंकल है ना, उनके घर के पीछे जो जामुन का पेड़ है ना, उस पे चढ़ के मैंने तोड़ा था। मतलब ये गुलाब जामुन में सच का गुलाब का फूल और जामुन था। सारू थियो गड़ी गयो है ना? क्यों पापा, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट पहली बार ऐसा खाया मैंने। अच्छा, और एक बात बताओ, तुम बस ऐसे ही डिश बनाती रहो, तुम दुनिया की सबसे बड़ी शेफ बन जाओगी, देखना। तो पापा, दिवाली में जो बोनस मिल रहा है उससे आप संजीव कपूर के कुकिंग क्लासेस में मेरा एडमिशन करा देंगे ना? और पापा, मुझे ना इस बार नई बाइक चाहिए। नहीं मामा, पहले मैं वीडियो गेम। अरे चुप रहो, सुबह सुबह क्या डिमांड लगा कर रखी है ये? अरे सुनिए ना, हाँ। इस बार बोनस आए ना तो सबसे पहले मुझे सोने का हार चाहिए। देख बेटा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है कि सबसे पहले बेटे को अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए तुम ऐसा करो बेटा कि इस दिवाली पर अपने बोनस में से सबसे पहले अपने माता पिता के लिए 4 धाम की यात्रा का प्रबंध करवा दो, उनके लिए टिकट मंगवा दो। हाँ बेटा, वो 4 धाम के साथ साथ है ना
अपनी माँ के लिए है ना चांदी की राधा कृष्ण और गाय के 2 जोड़ी मंगवा लेना। हाँ मैंने इतने सालों से बोनस में से कुछ लेकिन नहीं पापा लिया। सबसे पहले ना बाइक खरीदे, मैं बहुत मजा आता है। प्लीज मुझे चाहिए, मुझे वीडियो गेम, वीडियो गेम। तुझे कहा है ना सारी बातें छोड़कर जो हम कह रहे हो उस पर। एक मिनट, सबकी इच्छा पूरी होगी और इस बार हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। चल बेटा, अब जल्दी से अपनी माँ का बनाया हुआ गुजराती नाश्ता कर ले। बापूजी, पप्पू तिवारी, पक्की है ना खबर तुम्हारी कि मेहता साहब को बोनस मिलने वाला है? हाँ वाजपेयी जी, खबर पक्की है। अरे वाह, ये हुई ना खबर टनटना के। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे अरे वाजपेयी जी, अरे अरे क्या अरे कहाँ चढ़ गए आप? क्या कर क्या रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। ना ये ना ना ना, क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी के सामने आ गए, ऊपर चढ़ गए। अगर कुछ हो जाता आपको तो? अरे हमें कुछ नहीं होगा टनटना के। अरे आप हमारे पड़ोसी हैं, कोई दुश्मन थोड़े हैं। अरे मेरी बात, अरे तू चल यहाँ से। देखिए क्या है ना, हमने ये सुना है कि दिवाली में आपको बहुत बड़ा बोनस मिलने वाला है टनटना के। आपको कैसे पता चला? अरे भाई आप आम खाइए, गुठलियां गिनने से कोई फायदा नहीं है। और हमारा नाम है बटुकनाथ वाजपेयी टनटना के। हाय। क्या कर रहे हो आप? अरे हम कहाँ थे? देखिए क्या, हाँ देखिए, पड़ोसी का फर्ज होता है पड़ोसी के काम आवे टनटना के। है मतलब ये कि हमको थोड़े पैसों की बहुत जरूरत है और आप अपने बोनस में से थोड़ा सा पैसा हमको भी दे दीजिए। भाई मजा आ जाएगा टनटना के। देखिए वाजपेयी जी, मुझे जो बोनस मिलने वाला है उस पर सबसे पहला अधिकार मेरे परिवार का है। हम आपके परिवार नहीं है क्या? अरे भाई पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है, वही तो उसका परिवार होता है टनटना के। देखिए हमने आपकी बैंक में लोन अप्लाई किया था और आप उस बैंक के मैनेजर हैं, फिर भी हमारा लोन पास नहीं हुआ। तो आप ना अपने बोनस में से थोड़ा सा हमको दे दीजिए टनटना के, और जैसे ही हमारा लोन पास हो जाएगा ना, बस हम आपके पैसे वापस कर देंगे टनटना। ठीक है, पहले आप नीचे उतरिए। मैं बस नीचे उतरिए। अरे मुझे ऑफिस जाने दीजिए। पहले नीचे उतरिए, उतरिए नीचे। मैं ऑफिस से आऊँ, बाद में आपको जो करना है। अरे मैं यहाँ पे धरना दूंगा, मैं यहाँ पे अनशन करूंगा, यहाँ पे भूख हड़ताल करूंगा। अरे टनटना के, अरे तुम्हारी जो गाड़ी है ना वो ठुक जाए, तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाए टनटना के। मुन्ना फटाफट पंक्चर बना, ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। अरे छोटू, एक पाना ले और जरा वो गाड़ी खोल, पंक्चर बना। चल एक मिनट बेटा, एक मिनट। यहाँ मुन्ना, क्या ये पंक्चर बनाएगा? हाँ, अरे वो मेरा बेटा है, उसको पंक्चर बनाना आता है साहब। ये इसकी पंक्चर बनाने की उम्र नहीं है, पढ़ने लिखने की उम्र है। इसे स्कूल में होना चाहिए था। अरे साहब, हम गरीब लोग हैं, इसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। इसकी किस्मत में पंक्चर बनाना ही लिखा है। नहीं मुन्ना, मैं इससे पंक्चर नहीं बनवा सकता। इससे काम करवाना यानी बाल मजदूरी को बढ़ावा देना, जो मैं कभी नहीं कर सकता।